सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम इस टाइप की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और अब यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसमें कि हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लूंगा जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के नाम पर, लेटेस्ट से मोह ब्लॉग नाम से, क्योंकि यहाँ पर हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने वीएस कोड पर इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो ये फोल्डर वीएस कोड के साथ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने टर्मिनल में और यहाँ पर मैं अपना जो कमांड है वो लिखूंगा, लेटेस्ट से पाइथन डैश एम वी ई एन वी डॉट ई एन वी, और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। और फिर अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को मैं एक्टिवेट कर लूंगा। एक बात और, मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो जेंगो है उसे पढ़ने के बाद ही यहाँ पर आ रहे हो। तो यहाँ पर सेटअप वगैरह को मैं ज्यादा डीप में समझाऊंगा नहीं। एक बात और, अगर आपने जेंगो नहीं पढ़ा है तो आप जेंगो का वन शॉट या फिर जेंगो की कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो जो कि चैनल पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर जो जेंगो है उसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगा, लेटेस्ट से पिप इंस्टॉल। इंस्टॉल की स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ, लेटेस्ट से डीजेंगो, और इंटर प्रेस कर दूंगा तो डीजेंगो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और जेंगो इंस्टॉल होने के बाद में हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक ऐप बनाएंगे। ऐप कौन सी बनाएंगे, अकाउंट्स वाली, जहां पर कि हम अकाउंट से रिलेटेड सारा काम देखेंगे। एक बात और, आपकी मर्जी अकाउंट से बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन देखो आपको लॉगिन वगैरह करवाना पड़ेगा यहाँ पर ब्लॉगिंग लिखवाने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो आपका अकाउंट ऐप है उसे तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो मैं अपने टर्मिनल में आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर जो कमांड है टाइप कर दूंगा, लेटर से डीजेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है लेटेस्ट से मोह ब्लॉग, और इंटरप्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर मोह ब्लॉग नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सी डी मोह ब्लॉग, इंटरप्रेस कर दूंगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन मैनेजर स्टार्ट ऐप, और यहाँ पर एक ऐप को क्रिएट कर लूंगा। कौन सी वाली ऐप, अकाउंट्स वाली ऐप। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे जो अकाउंट्स ऐप है उसका सारा काम देखेंगे। उसके बाद में एट लास्ट हमारा जो ब्लॉगिंग वेबसाइट का जो मेन काम है वो देखेंगे। अब ये काम हम पहले भी कर चुके हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, तो अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। और देखना है तो देखो, इट्स योर चॉइस। अब यहाँ पर मैं टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में भी टेम्पलेट्स को ऐड कर देता हूँ, और इंस्टॉल्ड एप्स वाले सेक्शन में मैंने अकाउंट्स को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इसका जो यूआरएल है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेटेस्ट से मैं आ जाता हूँ urls.py में, और यहाँ पर मैं इंक्लूड को इंपोर्ट कर लूंगा। और उसी के साथ साथ इसका जो पाथ है वो भी बना लूंगा, लेटेस्ट से पाथ, लेटेस्ट से अकाउंट्स, कुछ इस टाइप से अकाउंट स्लैश कॉमा लगाऊंगा, इंक्लूड को यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर मैं अकाउंट्स डॉट यूआरएल्स को एंटर कर दूंगा। एक बात और, यहाँ पर इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और अकाउंट्स ऐप की लेटेस्ट से urls.py को मैं क्रिएट कर लूंगा, और यहाँ पर इस कोड को पेस्ट करूंगा। और यहाँ पर जो एडिशनल चीजें हैं जितनी मुझे जरूरत नहीं है उन सभी को हटा दूंगा और यूआरएल्स को एकदम खाली कर दूंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे व्यूज बनाएंगे और उनसे हमारे यूजर को रजिस्टर करवाएंगे, लॉगिन करवाएंगे और लॉग आउट करवाएंगे। बस ये तीन काम करवाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा व्यूज.py में, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा, यानी कि एक व्यू बना लूंगा लेटेस्ट से यूजर लॉगिन नाम से, लेटेस्ट से यूजर लॉगिन। और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, अभी के लिए जस्ट रिटर्न करवा दूंगा कि भाई रेंडर करवा दो एक HTML पेज जो कि होगा हमारा लॉगिन डॉट HTML, जो कि होगा अकाउंट्स ऐप में। तो लेटेस्ट से अकाउंट्स स्लैश लॉगिन डॉट HTML। अब यहाँ पर हमें कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं देना है। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जस्ट अपने टेम्पलेट्स लोड कराने के लिए जस्ट हमारे जो व्यू है वो बनाऊंगा अभी के लिए, और उनकी यूआरएल्स बनाऊंगा। और तो यहाँ पर मैं एक और व्यू बना लूंगा जो कि होगा रजिस्टर के लिए, लेटेस्ट से रजिस्टर। और यहाँ पर भी हम आर्ग्यूमेंट दे देंगे जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, और रिटर्न करवा देंगे लेटेस्ट से रेंडर कर दो। यहाँ पर मैंने रेडर लिख दिया, मुझे रेंडर लिख देना चाहिए था, नहीं लिखता और कोड को रन करता तो यहाँ पर एरर मिल जाता। रिक्वेस्ट लिख दिया, यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से अकाउंट्स स्लैश रजिस्टर। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं हमारा जो लॉकआउट वाला व्यू है उसे भी फटाफट से बना ही लेता हूँ, लेटेस्ट से यूजर
लॉग आउट। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लॉग आउट या लॉगिन नाम से जो फंक्शन है वो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना लॉगिन और लॉग आउट नाम के फंक्शन पहले से एग्जिस्ट करते हैं जिनका कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब अगर आपने जेंगो को ढंग से पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जस्ट रिटर्न करवाऊंगा और रिडायरेक्ट करवाऊंगा। यहाँ पर हमें कुछ शो नहीं करवाना है हमारे यूजर को। रिडायरेक्ट कहाँ पे करवाऊंगा, लेटेस्ट से अभी के लिए मैं जो हमारा लॉगिन वाला पेज है उस पर रिडायरेक्ट करवाएंगे। अब ये लॉगिन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे भी बनाएंगे, डोंट वरी। सबसे पहले हम रिडायरेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैं आ जाता हूँ फटाफट से कहाँ पर, इसी ऐप की जो यूआरएल है उसमें, और यहाँ पर हमारे यूआरएल्स वगैरह बना लेता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं इंटर करूंगा पाथ, और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन, कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पर हमें व्यूज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज। हाँ मुझे पता है मैं थोड़ा सा पास जा रहा हूँ, चीजों को समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि हम पहले ही बहुत सारी चीजों को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बार बार समझाऊंगा ना तो मुझे नीचे कमेंट आ जाएंगे कि यार आप टाइम वेस्ट करते हो वगैरह वगैरह। तो इसलिए ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे नहीं, हमारे मेन टॉपिक पर आएंगे। तो यहाँ पर मैं नेम को भी इंक्लूड करता हूँ, लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू लॉगिन। तो अब यहाँ पर रिडायरेक्ट में हमें एरर नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से मैं आ जाऊंगा यूआरएल पी बाय में, और इसके जो यूआरएल है उन्हें कंप्लीट कर दूंगा। लेटेस्ट से जो भी पाथ है उन्हें बना लूंगा, लेटेस्ट से लॉग आउट वाला और रजिस्टर वाला। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर को इंटर कर देता हूँ, उसी टाइप से यहाँ पर भी मैं रजिस्टर को इंटर कर देता हूँ, और उसी टाइप से यहाँ पर भी मैं रजिस्टर को इंटर कर देता हूँ। इस टाइप से मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं लॉग आउट को इंटर कर दूंगा। जहां जहां इन दिख रहा है वहां वहां पर आउट लगाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है लॉग आउट वाले यूआरएल में। अब यहाँ पर हमारा जो अकाउंट्स वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमें इसका जो कोड है वो लिखना है, वो भी लिखेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने टेम्पलेट्स बनाएंगे और उन्हें हम जस्ट लोड करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, बाहर थोड़ा, और यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना लूंगा, लेटेस्ट से टेम्पलेट्स कुछ इस टाइप से। और इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, लेटेस्ट से अकाउंट्स। इसमें कि अकाउंट्स ऐप की जितने भी टेम्पलेट्स है वो रहेंगे। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बाहर ही एक base.html नाम की फाइल बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा, हमारा जो टेम्पलेट है वो स्टोर होगा। अब यहाँ पर हमारा टेम्पलेट बनाने के लिए हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने ब्राउजर को ओपन कर लूंगा, और यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर चले जाऊंगा, और यहाँ पर जो हमारा बेसिक टेम्पलेट होता है उसे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर base.html में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमारा जो टाइटल है उसमें मैं इसे मॉडिफाई कर दूंगा, लेटेक्स से उसे एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूंगा, जिसका कि नाम मैं रखता हूँ अभी के लिए टाइटल। और उसी के साथ साथ नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर भी एक और ब्लॉक बना दूंगा, लेटेस्ट से अननेम्ड ब्लॉक, जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से कंटेंट। और इन्हीं ब्लॉक्स की हेल्प से हम अपने कोड को यानी अपने टेम्पलेट को इनहेरिट करते हैं हमारे फ्रंट एंड में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटर कर देंगे लेटेस्ट से एक डिफॉल्ट वैल्यू। लेटेस्ट से मैं मोह ब्लॉग इंटर कर देता हूँ, आपकी जो मर्जी हो इंटर कर देना। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अकाउंट्स में, और जो भी टेम्पलेट हमने डिफाइन किए थे उन्हें हम यहाँ पर बना देंगे, लेटेस्ट से login.html। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, login.html में आऊंगा और एक्सटेंड्स मेथड का यूज करके base.html को यहाँ पर इनहेरिट कर लूंगा, और यहाँ पर मैं एक अननेम्ड ब्लॉक लगा दूंगा, इसका के नाम में रख दूंगा टाइटल। और टाइटल ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो हमारा टाइटल है वो इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लॉगिन पेज इंटर कर देता हूँ। अब मैंने डिफॉल्ट वैल्यू इसलिए असाइन की क्योंकि हो सकता है कई पेज पर अगर हम भूल जाए टाइटल वगैरह को लगाना, तो ऐसे केस में वहां पर मोह टेक्नोलॉजी या मोह ब्लॉक जो भी है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो कंटेंट वाला ब्लॉक है उसे भी यहाँ पर इंटर करवा देंगे, लेटेस्ट से ब्लॉक कंटेंट। अब यहाँ पर मैं एक कंटेनर क्लास का ड्यू बना लूंगा, और यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है उसे पेस्ट करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक लॉगिन पेज नाम की जो हेडिंग है वो लगा दूंगा, लेटेस्ट से लॉगिन पेज। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर my5 इंटर कर देता हूँ, तो ऊपर से थोड़ी मार्जिन आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्म का कोड है तो पेस्ट करवाएंगे। तो उसके लिए भी मैं बूटस्ट्रैप का यूज करने वाला हूँ, और बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स वाले सेक्शन से जो फॉर्म का कोड है वो मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और जो भी एडिशनल चीजें हैं उन सभी को मैं हटा दूंगा, लेटेस्ट से मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर ईमेल एड्रेस नहीं लेना है, यहाँ पर मुझे जस्ट यूजर नेम लेना है, और यूजर नेम का टाइप हम टेक्स्ट रख देते हैं, बाकी की चीजों को सेम रहने देंगे। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर हमारे फॉर्म टैग में मेथड असाइन कर देंगे, लेटेस्ट से मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर सेंसिटिव डाटा इंटर करवाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम CSRF टोकन लगा देंगे, क्योंकि बिना CSRF टोकन के हमारा डाटा पेश नहीं होगा हमारे बैकएंड में। एक बात और, हमें यहाँ पर नेम्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, लेट अस से नेम इज इक्वल टू यूजर नेम,
और नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, क्योंकि बिना नेम के हमारा डाटा है वो बैकएंड में फेच नहीं होता है, आपको पता है। लेट अस से पासवर्ड। अब हमारा जो फॉर्म का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म के डाटा को यहाँ से कॉपी करके रजिस्टर वाले पेज में भी पेस्ट कर दूंगा। तो लेट अस से मैं यहाँ पर आ जाऊंगा अकाउंट्स वाली फोल्डर में, और यहाँ पर मैं एक रजिस्टर डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल बना लूंगा जिसमें कि इसे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं जो भी हमारा कोड है, जो भी इसमें चेंजेस करना है, लेटेस्ट से साइन अप पेज लिखना है, उसी के साथ साथ और भी कुछ चेंजेस करना होंगे कर दूंगा। एक बात और, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे एक एंकर टैग दे देंगे। लेटेस्ट से अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएटेड है तो आप रजिस्टर वाले पेज पर आने के लिए आपको एक यूआरएल दे देंगे, लेटेस्ट से रजिस्टर हियर करके, तो आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाओगे। इसी टाइप से यहाँ पर भी हम एक यूआरएल दे देंगे कि भाई अगर आप अकाउंट पहले से बना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन वाले पेज पर जाकर लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लगा दूंगा जिसमें कि मैं यूआरएल एंटर करवा दूंगा, और यूआरएल किसका होगा, लॉगिन वाले पेज का हो। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैंने लॉगिन लिख दिया है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन हियर, और इसी टाइप से इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा लॉगिन डॉट एचटीएमएल में। अब देखो यार, मैंने बिना कोड को रन किए इतना सारा जो काम है वो करवा लिया है, क्योंकि देखो मैं प्रोफेशनल हूँ। लेकिन देखो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, धीरे धीरे जो आपका काम है कराते चलना है, और धीरे धीरे यहाँ पर आपको कोड को रन कर करके देखना है कि भाई कौन सी चीज काम कर रही है और कौन सी चीज नहीं कर रही है। अब देखो हमारा इतना सारा काम हो चुका है, अब यहाँ पर हम अपने कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने टर्मिनल में, और यहाँ पर अपने कोड को रन कर दूंगा। लेटेस्ट से पाइथन मेरे जो पी बाय रन सर्वर, तो मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा। और रन होने के बाद में यहाँ पर जो मेरा यूआरएल है वो ये वाला होम पेज वाला भी फेच नहीं होगा। अगर आपको भी क्लिक करके दिखाऊं मैं यूआरएल पर, तो अभी यहाँ पर पेज नोट फाउंड दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा होम पेज पर अभी कुछ भी नहीं है। अभी के लिए हमारा जो पेज है वो कौन सा है, अकाउंट्स स्लैश रजिस्टर वाला और लॉगिन वाला। देख सकते हो यहाँ पर साइन अप पेज आ रहा है, लॉगिन हियर पर क्लिक करूंगा तो लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अभी के लिए हमारा जो इतना काम है वो हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम व्यूज के अंदर हमारा जो मेन लॉजिक है वो लिखेंगे। एक बात और, यहाँ पर जो हमारा यूजर है वो कौन सी टेबल में स्टोर होगा, तो वो स्टोर होगा हमारी यूजर वाली टेबल में। तो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस फ्रॉम डिजेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा यूजर को। अब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं नीचे आ जाऊंगा रजिस्टर में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमारे यूजर को क्रिएट करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो डाटा है वो फ्रंट एंड से फेच करूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब ये पोस्ट कब होगी, जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा नीचे, और यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है वो फ्रंट एंड से फेच करूंगा। लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू जो भी मैं लिखना हो, लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो हमारा नेम हमने डिफाइन किया था, लेटेस्ट से यूजर नेम हमने यही डिफाइन किया था तो हम यही लिखेंगे। और यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा, और मैं यहाँ पर इसी टाइप से जो हमारा पासवर्ड है उसे भी फेच कर लूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं मल्टी कर्सर्स का यूज कर लेता हूँ, और हमारा जो पासवर्ड है यहाँ पर एंटर करवा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो हमारा यूजर नेम है और जो पासवर्ड है उसे एज ए यूजर यहाँ पर हमारे यूजर टेबल में स्टोर करवाऊंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूजर, और यहाँ पर मैं एंटर करवा दूंगा जो हमारा यूजर नेम है और जो पासवर्ड है। लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कोमा पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। अब देखो यार, मेरा एमिट काम नहीं करता है, तो मुझे क्या है, बार बार जो पूरा कोड है वो लिखना पड़ता है। अगर आप में से किसी को भी सॉल्यूशन पता है तो कमेंट कर देना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा यूजर रजिस्टर हो जाएगा तो ऐसे केस में उसे हमारे लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा नीचे, और यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट करवा दूंगा कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर। लेटेस्ट से लॉगिन। अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर हमने माइग्रेशन नहीं किया है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं रजिस्टर करूंगा तो यहाँ पर एरर मिलेगा। अगर यकीन नहीं आता तो करके दिखाता हूँ। लेटेस्ट यहाँ पर मैंने कुछ भी जो आईडी है पासवर्ड एंटर कर दिया और सबमिट पर क्लिक किया, तो अभी के लिए यहाँ पर होगा नहीं यूजर रजिस्टर। देख सकते हो यहाँ पर हमें नो सच टेबल ऑथ यूजर देखने को मिल चुका है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर माइग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना माइग्रेशन के कोई भी टेबल काम नहीं करती है जेंगो में। तो यहाँ पर मैं माइग्रेशन कर देता हूँ। लेटेस्ट से पाइथन मेरे जो पी बाय मेक माइग्रेशंस, कुछ इस टाइप से इंटरप्रेस करूंगा, माइग्रेशन हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर मैं माइग्रेट भी कर दूंगा। लेटेस्ट से माइग्रेट कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो सुपर यूजर है
उसे भी क्रिएट कर लेता हूँ, और अगर नहीं भी करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करता हूँ, हमारे सुपर यूज़र को क्रिएट करना रहने ही देता हूँ। यहाँ पर हम अपना जो कोड है उसे रन करते हैं, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपने फिर से रजिस्टर वाले पेज पर, और जो मेरी आईडी है उसे क्रिएट करवा लूँगा। लेट अस से मैंने यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड एंटर किया, सबमिट पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर रजिस्टर हो जाऊँगा और लॉगिन वाले पेज पर आ जाऊँगा। देख सकते हो मैं लॉगिन वाले पेज पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा यूज़र लॉगिन वाले व्यू में, और यहाँ पर हमारा जो लॉगिन व्यू है वो लिख लूँगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर इतने कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि देखो लॉगिन में भी हमें अपना डाटा है फ्रंट एंड से फेच करना पड़ेगा, और रजिस्टर में भी हमें अपने डाटा को फेच करना पड़ेगा। तो बार-बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, और ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम django.contrib.auth, और इसमें से मैं इम्पोर्ट करूँगा ऑथेंटिकेट को, और अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं नीचे आ जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट अस से यूज़र इज़ इक्वल टू ऑथेंटिकेट, जिसे कि हमने इम्पोर्ट किया है, और उसमें मैं जो हमारे आर्ग्यूमेंट है वो दे दूँगा लेट अस से रिक्वेस्ट, और यूज़र नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कोमा पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। तो यहाँ पर हमारा यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और अगर हमारा यूजर ऑथेंटिकेट होगा तो ऐसे कैसे हम उसे लॉगिन करवा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे लेट अस इफ यूजर। अब यूजर की वैल्यू ट्रू तब होगी जब हमारा यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, मतलब कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो जाएगा, और ऐसे केस हम क्या करेंगे, उसे लॉगिन करवा देंगे। अब लॉगिन करवा देंगे तो उसके लिए हमें लॉगिन फंक्शन को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और मैं यहाँ पर लगाऊँगा डॉट डेकोरेटर्स, और यहाँ पर से मैं इम्पोर्ट कर लूँगा लॉगिन को। इसी के साथ-साथ मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ लॉगआउट को, क्योंकि इन सभी की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा जैसे लॉगिन, और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो रिक्वेस्ट, और उसके बाद में हमें अपना जो यूज़र है वो एंटर कर देना होता है। अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर एरर दे रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ अपना डेकोरेटर्स नहीं लगाना था, जस्ट ओ से हमारा काम हो जाता। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन और लॉगआउट को यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारा काम हो जाएगा, कोई भी एरर वगैरह थ्रो हमें नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, एरर वगैरह थ्रो नहीं होगा, और हमारा यूज़र लॉगिन भी हो जाएगा। और यूज़र अगर हमारा लॉगिन हो जाता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसे रिडायरेक्ट करवा देंगे। अभी के लिए हम जैसे कि होम पेज पर, तो अभी के लिए हमारा होम पेज नहीं है, तो एक काम करते हैं, उसे अभी के लिए जस्ट रजिस्टर वाले पेज पर एक बार रिडायरेक्ट करवा के देख लेते हैं कि भाई हमारा यूज़र लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट अस से आ जाऊँगा मैं अपने लॉगिन वाले पेज पर, इसे रिफ्रेश कर लूँगा, और जो मैंने आईडी पासवर्ड अभी जनरेट किया था ना, उसे यहाँ पर एंटर कर दूँगा। एंटर किया, सबमिट किया, मैं रजिस्टर वाले पेज पर आ चुका हूँ। देख सकते हो रजिस्टर वाले पेज पर आ चुका हूँ। इसका मतलब ये कि हमारा कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो अकाउंट से रिलेटेड जितना भी काम था, वो हो चुका है। जिस हमें यहाँ पर जो यूज़र लॉगआउट है, उसे यहाँ पर हमें डिफाइन करना था, तो उसे भी डिफाइन कर देते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लॉगआउट फंक्शन को कॉल कर दूँगा, और यहाँ पर जस्ट रिक्वेस्ट को एज़ एन आर्गुमेंट एंटर कर दूँगा। यहाँ पर हमारा यूज़र लॉगआउट हो जाएगा। अब हमारा जो अकाउंट से रिलेटेड जितना भी काम था, वो हो चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि हमारे ब्लॉगिंग वाले काम पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं हमारी जो ब्लॉग वाली ऐप है, उसे क्रिएट करूँगा। लेट अस से पाइथन मैनेजपी बाय, एक काम करता हूँ, अपनी पुरानी वाली कमांड को लिख देता हूँ, और यहाँ पर अकाउंट्स की जगह पर मैं एंटर कर दूँगा लेट अस से ब्लॉग। तो यहाँ पर हमारी जो ब्लॉग ऐप है, वो जनरेट हो जाएगी, और हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि भाई एक और ऐप आ चुकी है, तो इसे भी आप इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा सेटिंग्स और पीवाई में, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा लेट अस से एक और ऐप आ चुकी है ब्लॉग। और इसके अलावा कुछ सेटिंग करनी है क्या? सेटिंग कुछ नहीं करनी है, जैसे इसका यूआरएल बनाना है, वो भी बना लेते हैं। नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊँगा, कॉपी बनाऊँगा, और इसे काम करता हूँ खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे होम पेज पर ही जितने भी ब्लॉग्स वगैरह हैं, वो शो होंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग डॉट यूआरएल सेट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पर, अपनी ब्लॉग ऐप में, और जो यूआरएल जो पीवाई है, उसे बना लेता हूँ, क्योंकि अगर नहीं बनाऊँगा तो एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ब्लॉग ऐप में, और यहाँ पर मैं फटाफट से qrs.py नाम की फाइल बना लूँगा, और जितना भी कोड है उसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं इंक्लूड वगैरह को भी हटा दूँगा, क्योंकि इंक्लूड वगैरह हमें कुछ करना नहीं है, और तो कुछ मुझे लगता नहीं कि करना चाहिए। तो इतना ही करते हैं, इतने हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे यूआरएल्स बनाएँगे, और यूआरएल बनाने से पहले हम यहाँ पर हमारे जो व्यू है वो बनाएँगे। तो एक काम करता हूँ, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक व्यू बना लेता हूँ होम नाम से, और यहाँ पर मैं एक आर्गुमेंट दे दूँगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा
और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा जो होम पेज है उसे रिटर्न करवाऊंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रेंडर करवा देता हूँ रिक्वेस्ट, और लेटेस्ट से यहाँ पर मैं कॉमा लगाने के बाद में, और लेटेस्ट से यहाँ पर मैं ब्लॉग में से जो हमारा blocks.html है उसे रिटर्न करवा दूंगा। लेटेस्ट से blocks.html। अब हमें इसे बनाना भी पड़ेगा, तो उसे बनाने से पहले एक काम करता हूँ, इसका यूआरएल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा url.py में, और यहाँ पर मैं एक पाथ बना लूंगा लेटेस्ट से होम पेज के लिए ही, और यहाँ पर मैं व्यूज में से होम फंक्शन को कॉल करवा दूंगा, यानी कि होम व्यू को यहाँ पर एंटर करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट कर लो इसे व्यूज को, और नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से व्यूज डॉट होम। एक बात और, आप में से कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भाई जो गिटहब है उसकी लिंक दे दो, या फिर जो सोर्स कोड है उसकी लिंक दे दो। तो देखो इतना आसान नहीं होता है आपको कोड देना। अगर आपको कोड चाहिए तो आपको अच्छे खासे लाइक और कमेंट करना पड़ेंगे, उसके बाद आपको मैं कोड दे दूंगा। उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड तो मैं देता ही हूँ, आपको पहले भी कोड देता था। लेकिन इस सीरीज में कोड तभी मिलेगा जब आप नीचे कमेंट करोगे, वो बहुत सारे, एक दो कमेंट से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो नेम है वो भी ऐड कर देंगे लेटेस्ट से होम। इसी नेम के बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे अकाउंट्स में जो व्यू है उसे रिडायरेक्ट करवाएंगे। लेटेस्ट से मैं आ जाऊंगा अकाउंट्स ऐप की व्यूज.py में, और जहां पर हम रिडायरेक्ट करवाते हैं लॉगिन वाले पेज पर या फिर रजिस्टर वाले पेज पर, वहां पर हम रिडायरेक्ट करवा देंगे हमारे होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर भी मैं होम को एंटर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमारा यूजर लॉगिन होगा या फिर लॉग आउट होगा तो वो होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, और होम पेज सभी के लिए एक्सेसिबल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे अपनी टेम्पलेट्स में, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से ब्लॉग, जो कि हम डिफाइन कर चुके हैं व्यूज में। और यहाँ पर मैं blocks.html नाम की एक फाइल बना लूंगा, और यहाँ पर भी मैं इनहेरिट करूंगा, किसे इनहेरिट करूंगा, हमारे base.html को। और यहाँ पर भी हमारे जो ब्लॉग्स है, जो कि टाइटल वाले ब्लॉग हम लोग बना चुके हैं, उन्हें यहाँ पर एंटर करवा देंगे लेटेस्ट से अननेम्ड ब्लॉग, कौन सा वाला, टाइटल वाला। और यहाँ पर हमारा जो टाइटल है वो एंटर करवा देंगे लेटेस्ट से मो ब्लॉग होम, जो भी आपको लिखना हो आप लिख देना आपके हिसाब से। अब यहाँ पर हमारा जो कंटेंट वाला ब्लॉग है उसे भी ऐड कर देते हैं, और हमारा जो फ्रंट एंड का कोड है यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं कंटेनर क्लास का एक ड्यू बना लूंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फेच करवाएंगे हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं M/5 इंटर कर देता हूँ, तो ऊपर से थोड़ी मार्जिन आ जाएगी, और यहाँ पर मैं अपने कोड को रन कर दूंगा लेटेस्ट से पाइथन रन सर्वर। तो मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा। अब हमारे जो होम पेज है वहां पर हमें ये वाला पेज हमें देखने को मिल जाएगा। देखो मैंने ओपन किया, मोह ब्लॉग ऊपर दिख रहा है, और यहाँ पर हमारा जो पेज है वो एरर भी थ्रो नहीं कर रहा है। अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा न्यू बार शो करवाएंगे, और हमारे जितने ब्लॉग्स वगैरह हैं उन्हें शो करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो हमारा जो न्यू बार है उसे शो करवाने का जो इंतजाम है वो कर लेता हूँ। तो लेटेस्ट से हमारे टेम्पलेट में ही मैं क्या करूंगा, हमारा जो न्यू बार है उसे इंक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा न्यू बार में, और यहाँ पर जो पहला न्यू बार दिख रहा है, एक काम करता हूँ इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और वहां पर पेस्ट करवा दूंगा। तो लेटेस्ट से मैं आ जाऊंगा base.html में, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब जो भी एडिशनल चीजें हैं उनको अभी के लिए हटा देता हूँ। लेटेस्ट से मुझे ड्रॉप डाउन लिंक वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे जस्ट यहाँ पर होम चाहिए, तो मैं यहाँ पर होम ऐड कर देता हूँ। और होम में मैं जो हमारा यूआरएल है वो ऐड कर दूंगा, कौन सा वाला, होम वाला। तो अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा जो ये न्यू बार है वो आ जाएगा। इसके अलावा जो फंक्शनलिटीज हमें लगेगी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं जो न्यू बार है उसे कन्वर्ट कर दूंगा लेटेस्ट से मोह ब्लॉग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोह ब्लॉग लिखा हुआ आ चुका है। इसके अलावा भी और भी आपको जो भी चेंजेस लगे आप कर सकते हो फ्रंट एंड में। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा जो न्यू बार है वो आ चुका है। अब यहाँ पर हमें जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो बनाना है कि भाई किसने क्या ब्लॉग किया है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनकी डिटेल वगैरह में नहीं जाएंगे, हम जस्ट यहाँ पर हमारे जो ब्लॉग्स हैं उन्हें यहाँ पर एंटर करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो models.py है उसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ जाऊंगा models.py में, कौन सी वाली ऐप की, ब्लॉग वाली ऐप की। और यहाँ पर हमारा जो क्लास है यानी जो हमारा टेबल है उसे डिफाइन कर लेंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास, और क्लास का नाम आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं ब्लॉग नाम की क्लास बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से मॉडल्स डॉट मॉडल। और मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर जितने भी कॉलम्स वगैरह हैं हमारे उन सभी को डिफाइन कर लूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारा यूजर, कि भाई किसने यहाँ पर जो ब्लॉग है वो क्रिएट किया है, क्योंकि बिना यूजर के तो कोई ब्लॉग किसी काम का नहीं है ना। और यहाँ पर ये बात भी हो सकती है कि यहाँ पर एक ही यूजर मल्टीपल ब्लॉग्स बना दे,
तो वो चीज भी है। तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर हम कौन सी रिलेशनशिप का यूज करेंगे। अब देखो आप लोग इतना रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हो, तो मैं भी ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखाता हूँ। मैं आपको ज्यादा कोड वगैरह अवेलेबल नहीं कराता हूँ। रिस्पॉन्स दोगे तो सारी चीजें मिलेगी। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपनी यूजर टेबल को इंपोर्ट करूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम django डॉट contrib डॉट ऑथ, और यहां से मैं इंपोर्ट करूंगा मॉडल्स को। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर टेबल को यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा। नीचे आऊंगा, यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, यानी कि कॉलम बनाऊंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फॉरेन की का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक यूजर मल्टीपल जो ब्लॉक से उन्हें क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर वन टू मेनी रिलेशनशिप का यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने फॉरेन की का यूज किया। और यहाँ पर मैं अपनी जो टेबल है उसका नाम लिख दूंगा, और यहाँ पर जो भी एडिशनल चीजें हैं उन सभी को हटा दूंगा। एक बात और, हमारा यूजर डिलीट होगा तो ऐसे केस में उसका जो ब्लॉक है वो भी डिलीट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने ऑन डिलीट को भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, और यहाँ पर जो भी ब्लॉक की डिटेल्स होंगी ना, उन्हें हम यहाँ पर एंटर करवाएंगे। लेटेस्ट से अभी के लिए हम यहाँ पर जस्ट एक टेक्स्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट नाम का वैल्यू बनाऊंगा, जिसमें कि मैं एक केयर फील्ड ले लूंगा, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड ले सकते हो। तो अभी के लिए मैंने जस्ट यहाँ पर एक केयर फील्ड लिया है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पिक्चर ले लेता हूँ, लेटेस्ट इमेज। यानी कि भाई हम चाहते हैं कि उस ब्लॉक के साथ में एक इमेज भी शो हो, तो इमेज भी ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं लेटेस्ट से एक इमेज फील्ड को ऐड कर दूंगा, और जितनी भी एडिशनल चीजें उन सभी को हटा दूंगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपलोड टू को छोड़ के सब कुछ हटा दूंगा। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर हमें पिलो को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक लाइब्रेरी है। तो उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक इंस्टॉल होगी, जब तक हमारा काम कर लेंगे हम इधर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से पिप इंस्टॉल्ड पिलो। तो यहाँ पर पिलो नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर इमेजेस वगैरह से इंटरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर कुछ एरर वगैरह दिख रहा है। एरर कुछ भी नहीं था, जस्ट मैंने अपना जो डाटा था उसे बंद कर दिया था, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ गया था। अभी ये हमारी जो पिलो नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। जब तक इंस्टॉल होती है तब तक हमारा दूसरा काम कर लेते हैं। लेटेस्ट से हम यहाँ पर जो हमारे दूसरे कॉलम से उन्हें डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे लेटेस्ट से क्रिएटेड एड नाम से। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं क्रिएटेड डेट नाम से एक कॉलम बना लूंगा, और यहाँ पर हम डेट टाइम फील्ड का यूज करेंगे, जिसमें कि ऑटो एड नाउ ट्रू रहेगा। और एक काम करते हैं, इसके अलावा भी हम एक और जो कॉलम से डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लूंगा, यानी कि फील्ड बना लूंगा लेटेस्ट से अपडेटेड एड, क्योंकि हम यहाँ पर ना हमारे यूजर का जो ब्लॉग होगा उसे अपडेट भी करवाएंगे, जिसमें कि हम डेट टाइम फील्ड ही लेंगे पहले की तरह। लेकिन यहाँ पर ना हम ऑटो एड नाउ को नहीं लेंगे, यहाँ पर हम ऑटो नाउ को ट्रू ले लेंगे। अब आपको कमेंट करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी के लिए इतने रखते हैं, और नीचे आऊंगा और एक काम करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो यूजर है उसको भी यहाँ पर रिटर्न करवा दूंगा, यानी कि डंडर बना दूंगा उसके नाम से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डेफ अंडरस्कोर str, टैब प्रेस करूंगा, और यहाँ पर सेल्फ डॉट यूजर लिख दूंगा। एक बात और, अभी के लिए ये एरर थ्रो करेगा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ना शो करवाने के लिए इसे एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एरर थ्रो नहीं होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी टेबल है बन चुकी है, अब यहाँ पर हम इसका माइग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पुरानी कमांड्स है उन्हीं का मैं यूज करके यहाँ पर जो हमारा माइग्रेशन है उसे कंप्लीट कर दूंगा। देख सकते हो मैंने माइग्रेशन कर दिया है, हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। माइग्रेट कर दूंगा, माइग्रेट भी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने कोड को रन कर दूंगा, लेटेस्ट से पाइथन manage.py रन सर्वर। तो यहाँ पर हमें एरर थ्रो नहीं होगा और हमारा कोड रन हो जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे एडमिन पैनल से हमारा डाटा को स्टोर करवाएंगे, और हमारे इस होम पेज पर रेंडर करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं, डोंट वरी, इसे हम अपने फ्रंट एंड की हेल्प से भी करना सीखेंगे। इसका आपको लोड नहीं लेना है। तो अब यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आना पड़ेगा एडमिन में, और इस टेबल को यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद में रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी ये हमें एडमिन पैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, ब्लॉग नाम की टेबल को, यानी कि ब्लॉग क्लास को। और यहाँ पर मैं लिखूंगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा ब्लॉग को। एक बात और, अभी के लिए अगर मैं एडमिन को देखना चाहूँ तो नहीं देख सकता, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर अभी के लिए सुपर यूजर को क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम अपने सुपर यूजर को पहले तो क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने टर्मिनल में, और जो सुपर यूजर को क्रिएट करने वाली कमांड है उसे लिख दूंगा, लेटेस्ट से पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। तो यहाँ पर हमारा जो सुपर यूजर है क्रिएट हो जाएगा। हाँ, हमें नाम पता देना पड़ेगा, दे देते हैं। लेटेस्ट से हमारा जो यूजर ने मैं इंटर कर दिया, ईमेल को ब्लैंक छोड़ दिया, और जो पासवर्ड है उसे मैं इंटर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारे जो सुपर यूजर है क्रिएट हो जाएगा।
देख सकते हो सुपर यूजर क्रिएट हो चुका है। अब अपने कोड को रन करूंगा और मैं जाऊंगा अपने एडमिन पैनल पर और वहां पर एक ब्लॉग को क्रिएट करवा दूंगा। लेटेस्ट से मैं जाता हूं अपने एडमिन पैनल पर और यहाँ पर मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। जो भी आईडी मैंने अभी बनाई है सुपर यूजर की, यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया, मैं यहाँ पर अब लॉगिन हो चुका हूँ और मैं यहाँ पर ब्लॉग्स को देख सकता हूँ। देख सकते हो ब्लॉग दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, किसी भी एक ब्लॉग को क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेटेस्ट से यहाँ पर हमारा जो यूजर है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट में एंटर करता हूँ लेटेस्ट से हेलो, और यहाँ पर जो इमेज है उसे अपलोड कर देता हूँ। इमेज को अपलोड कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पर मैं अगर अपने इस पेज को रिलोड करूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे ब्लॉग्स को रेंडर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, अपने blocks.html में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक h1 टैग लगा दूंगा लेटेस्ट से ब्लॉग्स नाम से, और यहाँ पर जितने ब्लॉग्स वगैरह हैं शो हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर बना लूंगा लेटेस्ट से डॉट कंटेनर, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर ही हमारे सारे जो एलिमेंट्स वगैरह हैं वो रहेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंटेनर बना लिया मैंने, और अब मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा कार्ड में, और यहाँ पर कार्ड वाले सेक्शन से मैं यहाँ पर जो कार्ड का कोड है उसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो कार्ड है हमें देखने को मिल जाएगा, देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे इस ब्लॉग वाले पेज पर हम क्या करेंगे, अपने जितने ब्लॉग्स हैं उन्हें रिटर्न करवाएंगे। कहाँ से, हमारे views.py से। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा views.py में, और हमारी जो क्लास है उसे इंपोर्ट कर लूंगा मॉडल से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर लो। किसे इंपोर्ट करना है हमें, जो हमारी ब्लॉग वाली टेबल है। और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा व्यू में, और यहाँ पर जितने ब्लॉग्स हैं उन्हें हम फेच करवाएंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक ब्लॉग्स नाम का वेरिएबल बना लूंगा, जिसमें कि मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और यहाँ पर मैं एज ए डिक्शनरी इन सभी ब्लॉग्स को रिटर्न कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने ब्लॉग्स नाम की बनाई और यहाँ पर आया, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट से ब्लॉग्स। वे ब्लॉग्स रिटर्न हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट एंड में एक लूप को रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं फॉर लूप को रन करूंगा, जिसमें कि मैं लिखूंगा फॉर ब्लॉग इन ब्लॉग्स, और इस फॉर लूप को मैं एंड कहाँ पे करूंगा, एंड में करूंगा। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा कुछ इस टाइप से, और इसे एंड कर दूंगा, और ब्लॉग में बी को छोटा रखना है। अब अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर जितने ब्लॉग्स होंगे उतने यहाँ पर कार्ड आ जाएंगे। अभी के लिए एक ही ब्लॉग है, यहाँ पर सिंगल कार्ड आएगा, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी जो डिटेल्स है उसे यहाँ पर शो करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा H5 टैग में, और यहाँ पर कार्ड टाइटल की जगह पर मैं हमारा जो यूजर है ना उसका नेम शो करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से ब्लॉग डॉट यूजर। पेज को रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो यूजर का नेम आ चुका है। और यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग में उसका जो भी ब्लॉग होगा ना, जो कि उसने लिखा है वो शो करवा दूंगा। तो लेटेस्ट से यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा लेटेस्ट से ब्लॉग डॉट जो भी शो करवाना है। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ जो उसका टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट शो करवा दिया, पेज को रिफ्रेश किया, मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर इसी टाइप से हम उसकी जो इमेज वगैरह है उसे भी शो करवा देंगे। लेटेस्ट से इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ब्लॉग डॉट इमेज डॉट यूआरएल। पेज को रिफ्रेश करूंगा, इमेज नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी, ये इमेज इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने इमेज का जितना भी सेटअप वगैरह है वो नहीं किया है। तो अपना सेटअप भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा हमारी जो मेन ऐप है उसकी settings.py में, और settings.py तो मेन ऐप में ही है, तो उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ अपनी settings.py में, और यहाँ पर हमारा जो भी सेटअप है सेटिंग्स रिलेटेड वो कर लेंगे। लेटेस्ट यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा मीडिया यूआरएल नाम का एक वेरिएबल, जिसमें कि हम इंटर कर देंगे लेटेस्ट से मीडिया को। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक और वेरिएबल बना लूंगा लेटेस्ट से मीडिया अंडरस्कोर रूट नाम से। और मीडिया रूट में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ओएस से हमारा जो कनेक्शन है वो सेटअप करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपनी जो ओएस नाम की लाइब्रेरी है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और यहाँ पर हमारी जो बेस DIR है उसे इंटर कर दूंगा, कोमा लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा सिंपली मीडिया को। लेकिन अभी भी हमारा जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें यहाँ पर आना पड़ेगा urls.py में, और यहाँ पर हमें स्टैटिक और सेटिंग्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं होने वाला है। तो सेटिंग को इंपोर्ट कर लिया है, स्टैटिक को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ लेटेस्ट से conf.urls.static, और इसमें से मैं इंपोर्ट कर लूंगा स्टैटिक को। तो यहाँ पर स्टैटिक इंपोर्ट हो जाएगा, और अब हम इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आ जाऊंगा, लगाऊंगा प्लस, और यहाँ पर मैं स्टैटिक को ऐड कर दूंगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर स्टैटिक के अंदर मैं लिखूंगा सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल। तो यहाँ पर हमारा यूआरएल आ जाएगा, और यहाँ पर मैं एक और जो आर्ग्यूमेंट है वो दूंगा, जो कि होगा हमारा
document underscore root, जिसकी की वैल्यू होगी हमारे settings डॉट मीडिया रूट, जो कि हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। अब हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम अपनी जो इमेज है उसे डबल से अपलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा, कोई भी एरर वगैरह थ्रो नहीं होगा और हमारी जो इमेज है वो भी लोड हो जाएगी। अपने कोड को रन किया। अभी के लिए यहाँ पर सेटिंग्स की स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग को सही कर दिया। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर अपनी जो इमेज है उसे अपलोड कर दूंगा। उस फाइल पर गया, इमेज को सिलेक्ट की, सेव पर क्लिक किया, इमेज अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारी इमेज शो हो जाएगी। पेज को रिफ्रेश किया, इमेज शो हो चुकी है और जो उसका मैसेज वगैरह है वो शो हो रहा है। अब इसी टाइप से जितने ब्लॉग्स वगैरह यहाँ पर क्रिएट होंगे वो सभी यहाँ पर शो होंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने न्यू बार में एक एड ब्लॉक नाम से जो एक यूआरएल है वो क्रिएट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, हमारे यूजर से जो ब्लॉग वगैरह है क्रिएट करवाएंगे, आपको पता है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा base.html में और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस कोड की कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से एड ब्लॉक और यहाँ पर इसका जो यूआरएल है जो कि हम बनाएंगे इन फ्यूचर में वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, लेटेस्ट से मैं न्यू ब्लॉग ऐड कर देता हूँ और एड ब्लॉक की जगह पर मैं न्यू ब्लॉग एडिटर कर देता हूँ। ये अच्छा लगता है, एड ब्लॉक ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब इसी टाइप से यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा और एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना हम एक बटन को ऐड कर देते हैं लेटेस्ट से लॉग आउट के लिए और वो भी बहुत सारी चीजों को ऐड कर देते हैं जो कि हमें करना ही पड़ेगी। एंड में करेंगे, इससे अच्छा हम पहले ही कर दें। तो यहाँ पर मैं एक एंकर टैग में से कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि हम इसे बटन नहीं रखना चाहते, हम इसे एज अ एंकर टैग ट्रीट करवाने वाले हैं। अब हमारा जो एंकर टैग है वो बन चुका है और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं href भी ऐड कर देता हूँ और इसकी जो वैल्यू है उसमें यूआरएल को ऐड कर दूंगा और यूआरएल में क्या रहेगा, यूआरएल में रहेगा हमारा जो लॉगिन वाला पेज है उसका यूआरएल। तो लेटेस्ट से लॉगिन को एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से लॉगिन। अभी के केस में यहाँ पर न्यू ब्लॉग नाम का कुछ भी नहीं है इसलिए एरर थ्रो करेगा। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसे खाली छोड़ देता हूँ, आखिरी में जब हम इसे बना लेंगे ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए मुझे ऐसे खाली करना पड़ेगा। खाली कर दिया, पेज को रिफ्रेश करूंगा, अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा लेकिन अभी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन बटन आ चुका है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी लग रही है मेरे हिसाब से मैं कर देता हूँ, आपकी चॉइस है, करो नहीं करो आपकी मर्जी। जैसे MX2 यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन आ जाएगी और यहाँ पर मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन को हटा दूंगा। अभी के केस में यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ लेकिन फिर भी मुझे लॉगिन बटन दिख रहा है तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे, इट इज इफ यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा मतलब कि लॉग्ड इन होगा तो ये बटन हमें शो नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो ऐसे केस में शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा ऊपर और मैं क्या करूंगा, एंड इफ को नीचे ले आऊंगा और एल्स केस में इसे रिटर्न करवा दूंगा। अब एल्स केस में इसे रिटर्न किया है तो इफ केस में भी कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो इफ केस में हम क्या करेंगे, एक लॉग आउट वाला बटन शो करवा देंगे। लेटेस्ट से लॉग आउट को यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, लेटेस्ट से लॉग आउट और यहाँ पर हम इसे लॉग आउट वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवाएंगे और यहाँ पर इसका जो कलर है वो मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, इसलिए यहाँ पर मैं डेंजर को ऐड कर देता हूँ। रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर लॉग आउट बटन आ चुका है, इसी लॉग आउट पर क्लिक करूंगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा और लॉगिन बटन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जो न्यू ब्लॉग है उसे एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा views.py में। कौन सी views.py में, हमारी ऐप की views.py में। एक काम करता हूँ, इस इमेजेस नाम के फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका हमें कुछ काम है नहीं, क्योंकि जितनी भी फाइल्स वगैरह हमारे सिस्टम में स्टोर होंगी तो वो स्टोर होंगी हमारे मीडिया वाले फोल्डर में। देख सकते हो मीडिया वाले फोल्डर में जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं वो आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, आ जाएंगे views.py में और यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो बनाएंगे, कौन सा वाला, न्यू ब्लॉग वाला। तो एक काम करता हूँ, लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा, यानी कि एक व्यू बना लूंगा न्यू ब्लॉग नाम से, लेटेस्ट से न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। और जो ये ब्लॉग है ना, जो न्यू ब्लॉग है वो कौन एक्सेस कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है हमारा लॉग्ड इन यूजर। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे लॉगिन रिक्वायर्ड को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम django डॉट contrib डॉट ऑथ डॉट डेकोरेटर्स और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, लॉगिन रिक्वायर्ड को। लेटेस्ट से लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लॉगिन रिक्वायर्ड को यहाँ से कॉपी करूंगा, नीचे आऊंगा, @ लगाने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर अब इस पे लॉक लग चुका है, मतलब कि अगर हमारा यूजर लॉगिन होगा तब तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो इसे लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो काम है वो करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा, लेटेस्ट से रेंडर कर दो, क्या रेंडर कर दो, एक जो भी हम फॉर्म वगैरह बनाएंगे तो लेटेस्ट से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर हमारा जो HTML पेज होगा उसका नाम दे देंगे लेटेस्ट से blog/new blog
.html और यहाँ पर अभी कुछ हमें आर्ग्यूमेंट नहीं देना है इसके अलावा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे टेम्पलेट्स में और यहाँ पर ब्लॉग फोल्डर में हम न्यू ब्लॉग नाम से एक HTML फाइल बना लेंगे। लेट अस से न्यू blog.html। इंटर प्रेस किया, बन चुका है। अब यहाँ पर एक्सचेंज मेथड का यूज करके डबल से हम यहाँ पर base.html को इनहेरिट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे जितने ब्लॉग है, लेट अस से हमारे जो टाइटल ब्लॉग है या फिर हमारे जो कंटेंट ब्लॉग है, उन सभी को ऐड कर देंगे। लेट अस से मैंने टाइटल ब्लॉग बना लिया है और यहाँ पर इसका टाइटल ऐड कर दूंगा, लेट अस से न्यू ब्लॉग। और यहाँ पर नीचे आऊंगा और एनएमडी ब्लॉग लगाऊंगा और जो कंटेंट ब्लॉग है उसे भी ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर क्लास का एक डिव बना लूंगा और यहाँ पर हमारा जो फॉर्म का कोड है उसे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप से कोड को ओपन नहीं करता, एक काम करता हूँ, जो हमारी अकाउंट सेप है ना, वहीं से हमारा जो कोड है उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पर हमें CSRF टोकन वगैरह वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काम बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कॉपी किया कोड को और यहाँ पर मैं न्यू ब्लॉग में और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर आऊँ और न्यू ब्लॉग को चेकआउट करूँ तो ऐसे केस में यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका URL वगैरह नहीं दिया है। तो दे देते हैं फटाफट से, क्योंकि हमने इसका URL भी नहीं बनाया है। तो सबसे पहले इसका URL बना लेते हैं। मैं आऊँगा url.py में और यहाँ पर इसका URL बना लूंगा, कोमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लेटेस्ट से पाथ बना लूंगा, लेटेस्ट से न्यू ब्लॉग नाम से और यहाँ पर स्लैश लगा दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा views.new_blog, कोमा लगाऊंगा और इसका जो नेम है वो भी यही रख देता हूँ, लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू new_blog। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा base.html में और जो हमारा न्यू ब्लॉग है उसे यहाँ पर एंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से मैंने लगाया URL, टैब प्रेस किया, URL आ गया, न्यू ब्लॉग को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा और न्यू ब्लॉग पर क्लिक करूंगा तो न्यू ब्लॉग वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन अभी के केस में लॉगिन नहीं था तो मैं लॉगिन वाले पेज पर आया हूँ। तो मैं यहाँ पर फटाफट से मेरी आईडी से लॉगिन कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाऊंगा और ऑब्वियस सी बात है मैं होम पेज पर आ जाऊंगा और न्यू ब्लॉग पर क्लिक करते ही मैं यहाँ पर अभी के लिए फिर से मैं लॉगिन वाले पेज पर आ रहा हूँ। देखते हैं क्या प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई है। आई थिंक कि मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं हुआ हूँ, वैसे तो मुझे लॉगिन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये लॉगिन क्यों नहीं बता रहा है मुझे। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ये। अच्छा, अभी के लिए लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट नहीं किया है, हमने यहाँ पर लॉगिन वाला पेज ही यहाँ पर एंटर किया है तो उस पर ही हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें टेम्पलेट को एडिट करना पड़ेगा। तो मैं आ जाऊंगा न्यू ब्लॉग में और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कुछ फॉर्मेटिंग कर लूंगा। लेटेस्ट से my टाइप को ऐड कर देता हूँ और लॉगिन पेज की जगह पर मैं ऐड कर देता हूँ लेटेस्ट से क्रिएट अ न्यू ब्लॉग वगैरह जो भी ऐड करना हो आप कर सकते हो। लेटेस्ट से क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, पेज को हटा दूंगा क्योंकि पेज की जरूरत नहीं है। रिफ्रेश करूंगा, क्रिएट न्यू ब्लॉग देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर से जो भी डिटेल्स वगैरह है उसे फिलअप करवाएंगे। डिटेल्स से हमने मॉडल्स जो पीवाई में जो यहाँ पर डिफाइन किया था उसे हम फेच करवाएंगे। तो हमने क्या क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था टेक्स्ट और इमेज, बाकी सब डिफॉल्ट केस में है। तो यहाँ पर हम अपने यूजर से टेक्स्ट और इमेज का इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर अपने लेबल में मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर यूजर नेम की जगह पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से इमेज, या फिर आप टेक्स्ट जो भी ऐड करना चाहो कर सकते हो। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट के ऊपर ऐड कर दूंगा फाइल, क्योंकि यहाँ पर ना आपको पता है जब भी हम इमेज वगैरह लेते हैं तो उसका टाइप होता है वो फाइल होता है। इसी टाइप से यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर पासवर्ड लिखा था, इसकी जगह पर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से ब्लॉग और यहाँ पर इसका जो नेम है वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट से ब्लॉग। आपको टेक्स्ट वगैरह जो करना हो कर देना। इसी टाइप से यहाँ पर भी मैं नेम में इमेज को ऐड कर दूंगा और यहाँ पर इसका जो टाइप है वो मैं कर दूंगा लेटेस्ट से टेक्स्ट। एक बात और, यहाँ पर हम अपनी इमेज यानी कि हमारी फाइल वगैरह इनपुट करवाएंगे हमारे यूजर से, तो यहाँ पर ना हमें यहाँ पर फॉर्म टैग में एक और चीज को ऐड करना पड़ेगा जो कि है हमारा इंक टाइप। तो यहाँ पर मैं इंक टाइप को भी ऐड कर दूंगा। लेटेस्ट से इंक टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा डाटा है यानी कि हमारे जो फाइल्स वगैरह हैं वो हमारे बैकएंड में फेच नहीं होगी। अब हमारा इतना काम हो चुका है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आएंगे views.py में और इसका जो व्यू है वो बनाएंगे और इस पर हमारा जो काम है वो करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ views.py में और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना जो डाटा है उसे फ्रंट एंड से फेच करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब मेथड पोस्ट कब होती है, जब हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा डाटा को फ्रंट एंड से फेच करवाएंगे और यहाँ पर इंटर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से इमेज और इसी इमेज नाम के वेरिएबल में हमारी जो इमेज है वो स्टोर होगी।
और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस से रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो आएगी और यहाँ पर जो फाइल्स है उसकी जो स्पेलिंग है उसमें जितने भी लेटर्स है उन सभी को मुझे कैपिटल रखना है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट गेट और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटर्स से इमेज। अब यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो भी ले लूंगा, लेटर्स से टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और यहाँ पर मैं ले लूंगा लेटर्स से जो भी हमने डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था ब्लॉक, तो मैंने ब्लॉक यहाँ पर इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन सभी डिटेल्स को मेरे डाटाबेस में स्टोर करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से ब्लॉक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और यहाँ पर मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स इंटर करवा दूंगा, लेटर से इमेज इज इक्वल टू इमेज, कॉमा लगाया, टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारा जितना भी डाटाबेस है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम अपने फ्रंट एंड में और जाएंगे न्यू ब्लॉक पर और यहाँ पर हमें देख सकते हो जो हमारा सेटअप है देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर रजिस्टर ईयर दिख रहा है तो एक काम करता हूँ, रजिस्टर ईयर को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि उसकी हमें जरूरत अभी के लिए नहीं है। हाँ, अगर हमें इन फ्यूचर में लगेगी तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर लेंगे। रिफ्रेश किया पेज को, अब यहाँ पर हमें इमेज और ब्लॉक को ऐड करने को बोल रहा है तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट वगैरह को एंटर करवाता हूँ, लेटर से हेलो माय नेम इज मोहसिन मंसूरी वगैरह, आपको जो भी लिखवाना हो आप लिखवा देना आपके हिसाब से। और यहाँ पर अपनी जो इमेज है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो मैंने अपनी इमेज सिलेक्ट कर ली है, सबमिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर अभी के लिए हमें यहाँ पर यूजर आईडी नॉट फाउंड वगैरह कुछ एरर वगैरह देखने को मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पर ना हमारा जो यूजर है उसे यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट हमने नहीं दिया है तो वो भी दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से यूजर, हमने यही डिफाइन किया था ना मॉडल्स डॉट पी में, हाँ यही डिफाइन किया था, तो इसे भी हमें एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से यूजर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, तो यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो आ जाएगा। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर एरर थ्रो नहीं होगा और अगर मैं होम पर जाऊंगा तो यहाँ पर हमें एक और ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है वो आ चुका है। जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की जरूरत है तो मैं थोड़ी सी कर देता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं टेम्पलेट्स में जाऊंगा, ब्लॉग्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से डीफ्लेक्स और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा लेटेस्ट से फ्लेक्स व्रैप और यहाँ पर अगर आप चाहो तो टेक्स्ट सेंटर भी रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके जो आइटम्स है वो सेंटर में रहेंगे। और यहाँ पर जो क्लास है यहाँ पर मैं M3 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर जो कार्ड्स है उनके बीच में थोड़ी सी मार्जिन आ जाएगी। रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो हमारे ब्लॉक्स कितनी अच्छी तरह से देखने को मिल चुके हैं। एक काम करता हूँ टेक्स्ट सेंटर को हटा देता हूँ, इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें कोई भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा और हमारे कार्ड्स बिल्कुल ही अच्छी तरह से हमें देखने को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे यूजर को रिडायरेक्ट करवा देंगे, जैसे ही जो उसका डाटा है डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा, कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से रिटर्न रिडायरेक्ट, कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से होम और यहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट को इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि बिना इम्पोर्ट किए यहाँ पर ये एरर थ्रो कर देगा। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा यूजर किसी भी न्यू ब्लॉक को क्रिएट करेगा इससे केस में वो रिडायरेक्ट हो जाएगा इस होम पेज पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर के हिसाब से यहाँ पर अपडेट और डिलीट के ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हम यूजर को प्रोवाइड करेंगे कि भाई अगर आपको आपका जो ब्लॉग है उसे अपडेट करना हो तो वो कैसे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एडिट वाला बटन दे देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, कहाँ पर, ब्लॉग्स में, और यहाँ पर जो हमारा गो सेमवेयर है उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से एडिट। जैसे कि यहाँ पर एडिट बटन आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे एक्टिवेट करेंगे लेकिन थोड़ी देर से। अभी के लिए यहाँ पर हम एडिट वाला जो व्यू है उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा views.py में और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो बना लूंगा। एक बात और, यहाँ पर हमारा जितना भी काम है जो पहले हमने किया था क्रिएट ब्लॉग में, सिमिलर वही काम यहाँ पर भी रहेगा। उस कोड को मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और हमारा जो फंक्शन का नाम है जस्ट मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा। लेटेस्ट से न्यू ब्लॉक की जगह पर मैं अपडेट ब्लॉक ले लेता हूँ। एक बात और, यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई किस ब्लॉक को हमें अपडेट करवाना है। तो यहाँ पर उस ब्लॉक की जो आईडी होगी वो हमें लेना पड़ेगी एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर तभी हम उसको अपडेट करवा पाएंगे क्योंकि हमें बताना तो पड़ेगा ना भाई कि किस ब्लॉक को अपडेट करवाना है, इसलिए यहाँ पर हम ये चीज लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है उसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ब्लॉग नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारा जो ब्लॉग है वो आने के बाद में स्टोर होगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स
डॉट फिल्टर, और यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट दे दूंगा लेटर से id इज इक्वल टू id डॉट फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसकी कि आईडी यहाँ पर मैच होगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अभी के लिए जस्ट रिटर्न करवा देंगे, लेटर से रिटर्न करवा दो, क्या रिटर्न करवा दो, एक HTML पेज। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट कोमा, और यहाँ पर मुझे अपने HTML पेज का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से ब्लॉग स्लैश न्यू ब्लॉग नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से अपडेट ब्लॉग, क्योंकि मैं यहाँ पर अपडेट ब्लॉग नाम का जो HTML पेज है अलग से बना ही लूंगा और कोमा लगाऊंगा। और यहाँ पर ना मैं एज एन डिक्शनरी दे दूंगा किसे, ब्लॉग को, जो ब्लॉग यहाँ पर आ रहा है। अब ये क्यों दूंगा, आपको पता होगा अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लेना, और अगर नहीं भी देखे तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट ब्लॉक को सबसे पहले तो बनाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म की जो वैल्यू है पहले से ही असाइन कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया 2 मिनट रुक जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा टेम्पलेट्स में और ब्लॉग वाले फोल्डर में, और यहाँ पर मैं अपडेट ब्लॉग नाम की जो HTML फाइल है बना लूंगा, और उसमें हमारा जितना भी न्यू ब्लॉग में जितना भी कोड था उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ऊपर आऊंगा, और यहाँ पर मैं न्यू ब्लॉग की जगह पर इसका टाइटल है वो मैं कर दूंगा लेटर से अपडेट ब्लॉग, और उसी टाइप से यहाँ पर मैं क्रिएट अ ब्लॉग की जगह पर ऐड कर दूंगा लेटर से अपडेट योर ब्लॉग, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा, और यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक था ना इसकी जगह पर मैं ऐड कर दूंगा लेटर से वैल्यू इज इक्वल टू, क्या कर दूंगा यहाँ पर इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद में यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटर से ब्लॉग डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है ना उसका जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर हमें ब्लैंक जगह पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका यूआरएल बना लेंगे और इसे लोड करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, इसी ऐप की urls.py में, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, और जहां जहां यहाँ पर न्यू ब्लॉक दिख रहा है ना वहां वहां पर मैं मल्टी कर्सर लाऊंगा, और यहाँ पर मैं अपडेट ब्लॉक को ऐड कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपडेट ब्लॉक। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस नेम के बेस पर हमारे एडिट वाले बटन को यहाँ पर फेच करवाऊंगा। लेकिन एक बात और, यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो कि है हमारा आईडी, क्योंकि हमें एज एन आर्ग्यूमेंट लेना है ना हमारा आईडी। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल, और इसके बीच में हमें लिखना पड़ेगा हमारा जो वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है, हमारा जो आईडी है वो है, उसका टाइप है वो इंट है, तो यहाँ पर मैंने इंट लिख दिया है। और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फटाफट से blocks.html में, और जो href लिखा था ना इसकी जगह पर हम लिख देंगे हमारा यूआरएल प्रेस किया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा हमारा जो अपडेट ब्लॉग है लेटेस्ट से अपडेट ब्लॉग। और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो कि है हमारा क्या, आईडी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से ब्लॉग डॉट आईडी। अब यहाँ पर हमारी आईडी वगैरह आ जाएगी, पेज को रिफ्रेश करूंगा, और जैसे ही एडिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो HTML पेज है ओपन होगा, कौन सा वाला, फॉर्म वाला। अब देख सकते हो यहाँ पर हेलो हमें पहले से लिखा हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर इस ब्लॉक के एडिट पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो माय नेम इज मोहसिन मंसूरी हमें देखने को मिल रहा है। अब यही चीज है आपको भी करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी चीज अपडेट करेंगे वो वहाँ पर अपडेट हो जाएगी। डेटा से मैंने मंसूरी को हटा दिया और सबमिट पर क्लिक किया, तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने शायद यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं किया था और ना ही कुछ यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म की थी। अब यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी है उसे परफॉर्म करवा देते हैं। लेटेस्ट से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेटेस्ट से ब्लॉग डॉट इमेज इज इक्वल टू इमेज। अब यहाँ पर एक क्वेरी और है कि आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि अगर यूजर ने कोई इमेज सिलेक्ट ही नहीं की तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर नन रिटर्न हो जाएगा, और ऐसे केस में यहाँ पर हमारी इमेज स्टोर नहीं होगी और हमारी जो पुरानी इमेज है वो भी हट जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे इफ एल्स। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिख दूंगा इफ इमेज। तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर इमेज आएगी तब तो वो डाटाबेस में स्टोर हो जाएगी, मतलब कि अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर इमेज नहीं आएगी तो ऐसे केस में हमारी जो पुरानी वाली इमेज है वो यहाँ पर कंसीडर कर ली जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है उसमें ऐसा कोई भी केस नहीं है। हमारा जो टेक्स्ट पुराना वाला था वो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, उसे हम जस्ट मॉडिफाई कर रहे हैं और उसे हम स्टोर कर पाएंगे। और अगर नहीं मॉडिफाई करेंगे तो वही टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा और उसे हम यहाँ पर स्टोर करवा देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर साइन कर दूंगा, कुछ भी कंडीशन वगैरह नहीं दूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से ब्लॉग डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, हमें जस्ट यहाँ पर ब्लॉग डॉट सेव लिख देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो ब्लॉग है वो सेव हो जाएगा लेटर से ब्लॉग डॉट सेव। और जैसे सेव होता है जैसे कि हम अपने यूजर को
रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। लिख दिया है। पेज को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। अब देख सकते हो मेरी सरनेम यहाँ से गायब हो चुकी है, मतलब कि मेरा जो ब्लॉग है वो एडिट हो चुका है। अब देख सकते हो यहाँ पर एडिट पर गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया मोह और सबमिट पर क्लिक किया। देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, हम यहाँ पर अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें अपने ब्लॉग को डिलीट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो बहुत आसान होने वाला है, उसमें इतनी माथा-फोड़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी एक व्यू बना लेंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा, यानी कि एक व्यू बना लूँगा और ये भी लॉगिन रिक्वायर्ड के बेस पर ही काम करेगा। तो एक काम करता हूँ, इतने कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपडेट की जगह पर मैं कर दूँगा लेटेस्ट से डिलीट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिलीट अंडरस्कोर ब्लॉग और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा जैसे ब्लॉग डॉट डिलीट। जैसे सेव होता है वैसे डिलीट भी होता है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने यूज़र को रिडायरेक्ट करवा दूँगा लेटेस्ट से रिटर्न कर दो, रिडायरेक्ट करवा दो कहाँ पर, लेटेस्ट से होम पेज पर। कर दिया। पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका यूआरएल भी नहीं बनाया है, ना ही इसको हमने एक्टिविटी वगैरह कुछ परफॉर्म करवाई है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा urls.py में, उसका जो यूआरएल है वो क्रिएट कर लूँगा। urls.py में आया, इसे कॉपी किया और जहाँ-जहाँ पर भी मुझे अपडेट दिख रहा था, वहाँ-वहाँ पर मैं कर दूँगा डिलीट। और वो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर्स का यूज़ करूँगा। देख सकते हो मैंने कितनी आसानी से यहाँ पर डिलीट ब्लॉक को ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा कहाँ पर, blogs.html में। लेकिन यहाँ पर नहीं, इसकी कॉपी बनाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं प्राइमरी की जगह पर डेंजर कर दूँगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक रेड कलर का बटन आ जाएगा और यहाँ पर एडिट की जगह पर मैं कर दूँगा लेटेस्ट से डिलीट। पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर डिलीट बटन भी आ चुका है। आपको अगर थोड़ी और मार्जिन वगैरह या फिर कुछ और देना हो तो आप दे सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब यहाँ पर अगर मैं किसी भी ब्लॉक पर डिलीट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यूज़र ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब एक बात आती है कि यार भाई ठीक है, माना कि यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है वो एडिट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी आकर हमारे किसी के भी ब्लॉग को एडिट कर पा रहा है, डिलीट कर पा रहा है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आईडी स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई मैं ही अपने पर्सनल ब्लॉग को एडिट कर पाऊँ या डिलीट कर पाऊँ, इसके अलावा कोई ना कर पाए। तो इसके लिए भी यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूँगा, लेटेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ इक्वल टू ब्लॉग डॉट यूज़र। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो ये बटन्स है वो शो होंगे। मतलब कि यहाँ पर ये चेक करेगा कि भाई जो हमारा लॉगिन यूज़र है और जो ब्लॉग में जो यूज़र है वो इक्वल टू है क्या? अगर इक्वल टू होंगे तो ऐसे केस में ऐसे बटन शो हो जाएँगे, अदरवाइज़ शो नहीं होंगे। पेज को रिफ्रेश करूँगा, अभी के लिए बटन शो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट कर लूँगा या दूसरी आईडी से लॉगिन कर लूँगा तो यहाँ पर ये बटन शो नहीं होंगे। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लॉग आउट किया तो यहाँ पर बटन जा चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर दूसरी आईडी से यहाँ पर लॉगिन भी कर लूँगा ना, तो यहाँ पर मुझे जो बटन है वो शो नहीं होंगे। आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने अपना जो करेक्ट आईडी पासवर्ड है इंटर किया तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। देख सकते हो लेकिन मुझे बटन नहीं दिख रहे हैं। बटन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी उस आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा जिससे कि मैंने ब्लॉग को क्रिएट किया है। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक और ब्लॉग को क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इमेज को अपलोड किया और मैं यहाँ पर कुछ और भी अपलोड कर देता हूँ लेटेस्ट से मोह टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद में मैं सबमिट करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो ब्लॉग क्रिएट किया है उसमें मुझे एडिट और डिलीट बटन दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे ब्लॉग में मुझे एडिट और डिलीट बटन नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने अपने फ्रंट एंड पर तो लॉक लगा दिया है लेकिन बैक एंड पर नहीं लगाया है। मतलब कि यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ हमारे बटन्स गायब किए हैं, उनके बीच की फंक्शनलिटी हमने गायब नहीं की है। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर किसी के हाथ में हमारा जो यूआरएल है अगर लग जाएगा तो इसी केस में वो हमारे यूजर की डिटेल को अपडेट या फिर डिलीट करवा पाएगा। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी लॉक लग जाए कि भाई मैं ही यहाँ पर एडिट कर पाऊँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने व्यू में यहाँ पर लॉक लगा देंगे। कैसे लगाएँगे? यहाँ पर हम जो कंडीशन हमने फ्रंट एंड में लिखी थी ना, वही यहाँ पर भी लिख देंगे। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल टू ब्लॉक डॉट यूज़र। और इसमें क्या करूँगा, मैं अपना जितना भी कोड है उसे रैप कर दूँगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पर हमारा यूज़र
जो लॉग्ड इन यूजर है उसके इक्वल टू होगा, तभी यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है उसका जो एडिट वाला फॉर्म है वो ओपन होगा और उस पर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर नहीं होगा तो ऐसे केस में यहाँ पर अभी के लिए एरर थ्रो कर देगा। लेटेस्ट से अभी के लिए यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है उसे अगर मैं हटा देता हूँ, लेटेस्ट से यहाँ पर मैं ब्लॉग्स में आया और यहाँ पर से हमारी जो कंडीशन थी उसे मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मुझे जो हमारे बटन है वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं अभी के एडिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी देख सकते हो, यहाँ पर हमें जो देख सकते हो इस टाइप से एरर मिल गया है कि यहाँ पर हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे यूजर को एल्स केस में रिडायरेक्ट करवा देंगे, कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से एल्स, और जो एल्स कंडीशन है उसमें मुझे जो कोड लिखना है उसको मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। देखो मैंने इसे कॉपी किया, नीचे ले आया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर हमारा यूजर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ऐसे केस में यहाँ पर उसे रिडायरेक्ट करवा दिया जाएगा, कहाँ पर, होम पेज पर। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं एडिट पर क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पर ही रहूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर एडिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ही एडिट वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी जो फंक्शनलिटी है वो ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर डिलीट वगैरह की अगर यूआरएल भी मिल जाएगी किसी को तो वो डिलीट या फिर अपडेट नहीं करवा पाएगा। अभी के लिए यहाँ पर हमने अपडेट वाला काम किया था, इसलिए अपडेट नहीं हो रहा था, लेकिन डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं जो डिलीट वाला कमांड है उसमें भी इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेटेस्ट से इसे मैंने कॉपी किया, नीचे ले आऊंगा, अल्ट डाउन की प्रेस करने के बाद में और यहाँ पर ऐड कर दूंगा और इसे इसके अंदर इंटर करवा दूंगा। और यहाँ पर भी मैं एल्स केस लगा दूंगा और यहाँ पर मैं होम पेज पर ही डायरेक्ट करवाऊंगा। इसका कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर हम वो करवा लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इतने कोड को हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा यूजर अगर लॉग्ड इन होगा तब तो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, और अगर लॉग्ड इन नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, लेकिन रिडायरेक्ट तो होगा होम पेज पर ही। अभी के लिए यहाँ पर मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जो बटन है वो मुझे शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो कंडीशन थी उसे हटा दिया था, यानी कि कमेंट आउट कर दिया था। उन्हें अनकमेंट कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा और जो मेरे बटन है अब हाइड हो जाएंगे। देख सकते हो हाइड हो चुके हैं। यहाँ पर लेटेस्ट से मैं लॉगिन कर लेता हूँ मेरी दूसरी आईडी से। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं दूसरी आईडी से लॉगिन हो जाऊंगा तो यहाँ पर अभी भी मुझे बटन शो नहीं होंगे, क्योंकि ये ब्लॉग इस आईडी से मैंने क्रिएट नहीं किए, दूसरी आईडी से क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक और ब्लॉग को क्रिएट कर लेता हूँ। लेटेस्ट से मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ब्लॉग में लिख देता हूँ लेटेस्ट से डिजेंगो, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर हमें एडिट और डिलीट का बटन देखने को मिल चुका है। अगर अभी के लिए मैं आपको ये कमेंट आउट करके दिखाऊं अपना कोड, तो आपको अगर डिलीट पर क्लिक करके दिखाऊं दूसरे ब्लॉग पर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। देख सकते हो ब्लॉग डिलीट नहीं हुआ है। एडिट पर करूंगा, एडिट भी नहीं होगा। इस एडिट पर क्लिक करूंगा तो एडिट वाला जो पेज ओपन हो जाएगा और डिलीट पर करूंगा तो डिलीट भी हो जाएगा हमारा जो ब्लॉग है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर अगर आपको डार्क थीम लग रही है तो यहाँ पर आप डार्क थीम को भी लगा सकते हो। और वो कैसे लगाना है, आपको जस्ट आ जाना है बेस.html में और उसकी जो बॉडी टैग है वहां पर आपको डाटा bs थीम इज इक्वल टू डार्क कर देना है। लेटेस्ट से यहाँ पर डाटा bs थीम इज इक्वल टू डार्क कर दूंगा तो यहाँ पर जो डार्क थीम है वो आ जाएगी। देख सकते हो डार्क थीम आ चुकी है। और कभी कभी मुझे डार्क थीम बहुत अच्छी लगती है तो मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ कि भाई डार्क थीम का यूज करो। अब देखो ये सब देखने की बात है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप को आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।